उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जब 1989 में कराई गई रजिस्ट्री के बाद मृतक विक्रेता की पत्नी कुछ अराजक तत्वों के साथ जमीन पर बेचने के बावजूद कब्जा करने का कर रही हैं प्रयास। मजेदार बात यह है कि जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं वो इस प्लॉटों पर कर रहे हैं 34 साल से खरीदने वालों का ही कब्जा। लेकिन अब विक्रेता जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी पत्नी उस जमीन पर अपना दावा ठोकती नजर आ रही है। पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते चले। कानपुर शहर के इंदिरा नगर से सटी हुई गुप्ता आरएस को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और वहां से 15 से 20 परिवारों ने समिति द्वारा 34 वर्ष पूर्व लीज डीड कराई हुई है एवं बराबर उस पर काबिज भी हैं। गुप्ता आरएस हाउसिंग सोसाइटी ने ये जमीन कृषक से 1989 में क्रय करके इसमें प्लॉटिंग करी थी। लेकिन मजेदार बात ये रही है कि समिति द्वारा इसका दाखिल खारिज नहीं कराया गया, इसलिए खतौनी में कृषक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का नाम आ गया। अब उसकी पत्नी उस जमीन पर अपना दावा कर रही है, जबकि उसके पति ने भूखंड का विक्रय 1989 में ही कर दिया था और ये बात ही विवाद की वजह बनी हुई है। मैं ज्ञानेंद्र सिंह चौहान बीएनएसडी इंटर कॉलेज में लेक्चर रहा, रिटायर हो गया हूँ और मेरे पिता संघचालक रहे। संघ परिवार से मैं भी संघ का मेरे पास दायित्व है और इस 90-91 में हमने यहाँ पर प्लाट लिया था। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो है आकर के यहाँ जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर साहब जो बहुत बुजुर्ग हैं, चिकित्सक हैं, उनके प्लाट में जबरन घुस जाते हैं, रात बिरात परेशान कर तोड़फोड़ की है। मैं शासन से, योगी सरकार से मेरा आग्रह है कि हम सब सीनियर सिटीजन जैसे लोग और चिकित्सक और व्यापारी लोगों पर जो इस प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है, अराजक तत्व कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। आगे आज उस जगह पर कुछ लोगों ने जो वहां पर कर रहे हैं पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि वो सभी के सभी वरिष्ठ नागरिक हैं और उन लोगों ने शासन प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन सभी पीड़ित परिवारों में से एक परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी का भी है और उनका ये कहना है कि कुछ अराजक तत्व प्रतिदिन यहाँ आकर खुलेआम जबरन कब्जा करने का प्रयास करते हैं और कुछ जगह पर उन्होंने अपना ताला भी डाल दिया है। पुलिस ने भी वह अनुरोध कई बार कर चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जिस कारण से वो सभी भयभीत हैं। अभी 1-2 दिन पहले अराजक तत्वों ने आकर वहां लगे सीसीटीवी भी तोड़ दिए थे, लेकिन जब भी पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। अब देखना यह है कि कानपुर जिला का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा दे पाती है या इसी प्रकार ये प्रताड़ित होते रहेंगे। मैं राम कुमार यादव हूँ, मैं व्यापारी हूँ। मेरे भाई ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ये शिक्षक हैं और हमारे डॉक्टर सिद्दीकी साहब ये चिकित्सक हैं। हम लोगों ने आरएस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से 90-91 के आसपास 999 साल की लीज पे आरएस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से प्लॉट लिया था। उस प्लॉट की ज़मीन जो हरिशंकर वर्मा की थी, ये करीब 5 बीघे थी। इसको हरिशंकर वर्मा से आरएस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पावर ऑफ अटॉर्नी भी ली थी और उसका बैनामा भी करवाया था 91 में बैनामा। हरिशंकर वर्मा की डेथ के बाद वो ज़मीन का दाखिल खारिज कुछ ज़मीन का दाखिल खारिज न हो पाने के कारण उसकी पत्नी कमलेश वर्मा हम लोगों का हैरेसमेंट कर रही हैं, क्योंकि दाखिल खारिज ना होने के कारण वो जो है कहती हैं कि ये ज़मीन आप लोगों की नहीं है, ये ज़मीन मेरे नाम है, दाखिल खारिज है। और आए दिन तमाम तरह के गुंडे भेजे जाते हैं और वो गुंडे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन हमारी मदद करे। हम लोग करीब 34 साल से इसमें जो है काबिज हैं। हम लोगों के बिजली के मीटर लगे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, कुछ लोगों ने बेटरमेंट भी जमा किया है और कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग रह रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारी मदद करे।